सूरह वाक़िआ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी बेटियों के लिए किसी सहाबी ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो खलीफा थे कहा कि आप कोई वजीफा मुकर्रर कर दें उनकी बेटियों के लिए, क्योंकि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया है। तो उनकी बेटियों के पास ये खबर गई कि अगर आप चाहें तो खलीफा आपके लिए एक वजीफा मुकर्रर कर देंगे ताकि आपका खर्चा और खाना चलता रहे। उनकी बेटियों ने जवाब दिया कि हमारे अब्बा ने हमें एक ऐसी सूरत सिखाई है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई भी उस सूरत को पढ़ेगा कभी भूखा नहीं सोएगा, कभी उसके घर में मोहताजी नहीं आएगी, कभी उसके घर में फकीरी नहीं आएगी। वो सूरत कौन सी है? सूरह वाक़िआ। तो इसका बहुत ज्यादा हमें एहतमाम करना चाहिए। घर की खवातीन तो बहुत करती हैं लेकिन हम लोग नहीं करते। देखा होगा कि अम्मी लोग जो है मगरिब के बाद लेके बैठ जाती हैं और हम लोग अपनी गफरतान में लग जाते हैं। तो घर की खवातीन का एहतमाम करती है लेकिन हम नहीं करते। कोशिश करें कि सूरह वाक़िआ मगरिब के बाद, सूरह मुल्क सोने से पहले और सूरह यासीन सुबह, ये डेली के रूटीन बना लीजिए। 3 काम हमें करने ही करने। अब सूरह वाक़िआ में भी पूरी जन्नत और दोज़ख की पूरी तफसील दी गई, जिसमें थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि उसमें है कि वो अस्हाबुल यमीन वो अस्हाबुल शिमाल, कि कुछ लोग होंगे जिनको रिजल्ट मिलेगा सीधे हाथ में और कुछ लोग होंगे जिनको रिजल्ट मिलेगा उल्टे हाथ में। तो जिनको सीधे हाथ में रिजल्ट मिलेगा वो मालूम क्या करेंगे? सूरह हाक़ा में आया है 29 पारे में, फयक़ूलु हा उक़रऊ किताबिया, चिल्लाने लगेंगे ओ भाई हो गया काम। दुनिया में जिसके लिए हम रोजा रख रहे थे, लोग कमेंट कस रहे थे, लोग हमें मार रहे थे, लोग तकलीफें दे रहे थे, तो किस अल्लाह को मानते हो? दिखता भी नहीं हो, तो आता भी नहीं है तुम्हारी तकलीफ के ऊपर। इसी दिन के लिए कर रहे थे, हाँ उक़रऊ किताबिया, मैं कामयाब हो गया। और जिनको बाएं हाथ मिले क्या कहेंगे? या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया, काश ये हिसाब किताब का दिन ही नहीं होता, मेरा माल काम में नहीं आया। और चिल्लाएंगे वो यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर चिल्लाएंगे कि काश मैं मिट्टी होता। तो ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो नामा अमल दे किसमें दे? दाहिने हाथ में। और बाएं हाथ वाले से बचाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अस्हाबुश शिमाल अस्हाबुश शिमाल, के बाएं हाथ वाले, तुम क्या जानो बाएं हाथ वालों को? वो कोयले जैसी भट्टियों में डाले जाएंगे, ला बारिदिन वला करीम, कोई इज्जत नहीं की जाएगी उनकी। एक लफ्ज जो अल्लाह ने इस्तेमाल यहाँ पर किया है डरने का है, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन। अक्सर ये वो लोग होंगे जो दुनिया में ऐश पसंद लोग होंगे। इनमें से अक्सर वो लोग होंगे जो बाएं हाथ वाले होंगे, जो दुनिया में बड़े मजे से वकान क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, बेहतरीन जिंदगी गुजार के गए होंगे। घर में बेहतरीन एसी लगाया होगा, बढ़िया नहाने के लिए बाथ टब होगा बेहतरीन सा, ठीक है, मतलब पूरी लग्जरियस लाइफ उनकी होगी। तो फरमाए इनको डाला चाहिए। अब ये कौन से मालदार? भी हर मालदार तो बुरा नहीं है भाई, हर बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला आपको पैसा दे। इसमें वो मालदार होंगे जो माल आने के बाद तकब्बुर में मुब्तला होंगे। वो मालदार होंगे जो माल आने के बाद तकब्बुर में, अना में मुब्तला हो गए होंगे कि यार हम गरीब से कैसे बात करेंगे। हम अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दुआफा के मुझे मजलूमों में, कमजोरों में तलाश करो, और हम जो है इतना बेहतरीन परफ्यूम लगाए हुए हैं, पेपर कॉटन पहने हुए हैं, हम कैसे किसी गरीब से बात करेंगे? अरे कैसे हम गरीब की गलियों में जाएंगे? तो अगर ये चीज पैदा हो गई मालदारी के साथ, तो फिर आपकी मालदारी आपके लिए वबाल बनेगी। 70 साल की जिंदगी में लुत्फ उठा लो, उसके बाद इनफिनाइट लाइफ है आपकी, जो कभी ना खत्म होने वाली लाइफ है, वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और फिर मालदारी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा भी है कि आपको उतना हिसाब देना होगा, कहां से कमाया था, कहां खर्च किया, खर्च कहां किया, इसके बारे में भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे। ज़कात मालदारों की पूरी 2.5% नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो तो अंदाजे से निकालते हैं कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी 1 लाख निकाल दिया। अल्लाह ने तो साफ फरमाया कि 2.5% निकलना चाहिए, और जिस पैसे में ज़कात नहीं निकलेगी वो मालदार पकड़े जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह इतनी मालदारी दे कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन इतनी मालदारी से बचा जिसकी वजह से हम तेरी चीजों से और तेरे अहकाम से पीछे हट जाएं। अब बात निकलती चली जा रही है, तो एक और आयत सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि जिनको दौलत की लत लग जाती है ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमको ज्यादा से ज्यादा चीजों के हासिल करने ने गाफिल कर दिया, क्योंकि ये तो लत है एक, जब लग गई तो फिर ज्यादा से ज्यादा करनी है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और तुम्हारी ये लत तुम्हें कब्रों में पहुंचा देती है। कल्ला सौफ तअलमून, ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें ये बात पता लग जाएगी। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम दुनिया में लग के आखिरत को भूल जाते, तुम्हें ये पता लग जाएगा। उसके बाद फरमा रहे हैं लतारुन्नल जहीम, कि अगर ऐसे ही हाल रहा कि दुनिया में लग के तुम आखिरत से गाफिल है, तुम जरूर बेजरूर जहन्नम को देखोगे। फिर फरमाया सुम्मा लतारुन्नहा ऐनल यकीन, कि तुम जहन्नम को इन्हीं आंखों से देखोगे, कोई दूसरी आंखें नहीं आएंगी, इन्हीं आंखों से देखोगे, जिनसे जिनसे तुमने दुनिया में मजे लिए उनसे देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे तमाम नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। एक मुफस्सिर लिखते हैं कि पानी और नमक अल्लाह की 2 इतनी कॉमन नेमतें हैं कि इनके बदले का इबादत का अगर सवाल कर लिया जाएगा तो सब फंस जाएंगे। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला इतनी आसानी के साथ दे दी है, इसके बदले में हमारी इबादतें कितनी है बताइए आप? रमजान के अलावा नमाज पढ़नी नहीं है, तो सोचिए आप कि पानी हम पी रहे हैं, रोजाना खाना खा रहे हैं, बढ़िया टिक्के पे जैसे बेहतरीन छिड़क रहे हैं, अल्लाह पूछेंगे नहीं, तो सारी नेमतों के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें मरने से पहले बस एहसास दिला दें, और ये रमजान इसीलिए आया है ताकि हम अपने अंदर सुधार करें, नामा अमाल सीधे हाथ में मिल जाए और जन्नत के पहले ग्रेड में हम पहुंच जाएं, इसकी हमें कोशिश करनी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक